पुरानी पहाड़ियों के बीच घने देवदारों से घिरी एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे रहस्यमयी हवेली कहते थे। दिन में भी उसकी खिड़कियों पर जैसे धुंध की परत जमी रहती और रात में मानो हवेली खुद सांस लेती हो। उस शाम 18 वर्ष की राजकुमारी पहली बार वहां पहुंची। उसका नाम था आर्या। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, चेहरे पर शांति और चाल में वो नाजुक आत्मविश्वास जो जन्म से राजघराने में पला हो। पर उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, इस हवेली में ऐसा क्या है जिसे सब छिपाते हैं? हवेली के मुख्य द्वार पर एक युवक उसका इंतजार कर रहा था। 26 वर्ष का, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और बोलने से पहले सोचने की आदत। उसका नाम था आरिव। वो राज दरबार का विद्वान और इतिहास का संरक्षक माना जाता था। उसने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी, अंदर आने से पहले एक बात, ये हवेली सच दिखाती है, मगर हर सच सुखद नहीं होता। आर्या मुस्कुराई, सच से डरना हमें सिखाया ही नहीं गया। दरवाज़ा खुला। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे समय का कोई पुराना पन्ना पलट गया हो। हवेली के गलियारों में चलते हुए उन्हें दीवारों पर चित्र दिखाई दिए, पर वे साधारण चित्र नहीं थे। हर चित्र में अलग अलग युग की राजकुमारियां थीं, और आश्चर्य की बात, सबकी आंखें आर्या जैसी लगती थीं। उसने फुसफुसा कर पूछा, ये कैसे संभव है? आरिव ने मशाल ऊंची की। ये हवेली उन आत्माओं को याद रखती है जिन्होंने सत्य की खोज की और जो अधूरी रह गईं। एक कमरा था दर्पणों का कक्ष, सैकड़ों दर्पण, पर हर दर्पण में प्रतिबिंब थोड़ा अलग, कहीं आर्या रानी के रूप में, कहीं योद्धा, कहीं अकेली यात्री। आरिव बोला, ये भविष्य नहीं, संभावनाएं हैं। इंसान का असली चेहरा वही है जो वो चुनता है। धीरे धीरे उनके बीच औपचारिकता कम होने लगी। आर्या को उसकी बुद्धिमत्ता में सुकून मिला और आरिफ को उसकी निडर जिज्ञासा में प्रकाश। 30 मिनट बीत चुके थे। हवेली के मध्य में एक बंद पुस्तकालय था। दरवाज़ा स्वयं खुल गया, जैसे किसी की प्रतीक्षा पूरी हुई हो। अंदर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। जैसे ही आर्या ने उसे छुआ, हवेली की दीवारों पर हल्की रोशनी फैल गई। हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंजी। सत्य का मूल्य साहस है। अचानक जमीन हल्की कांपी, छत से धूल गिरी। आर्या घबराई नहीं, पर उसका हाथ अनायास आरिफ की ओर बढ़ा। उसने बिना हिचक उसका हाथ थाम लिया। उस क्षण दोनों को एहसास हुआ, भय से अधिक विश्वास शक्तिशाली होता है। हवेली के सबसे ऊपरी कक्ष में एक खिड़की थी। वो पूरे राज्य को दिखाती थी, पर उस खिड़की में दृश्य वर्तमान का नहीं था, वो भविष्य का था। आर्या ने देखा, राज्य अंधकार में डूबा है, लोग मार्गदर्शन खोज रहे हैं। आरिव ने कहा, ये चेतावनी है। राज्य को एक ऐसे शासक की आवश्यकता होगी जो सत्य से न भागे। आर्या ने उसकी ओर देखा, और तुम्हारा स्थान? वो हल्का मुस्कुराया, मैं मार्ग दिखा सकता हूं, पर चलना तुम्हें होगा। हवा में चांदनी उतर आई। उस रोशनी में हवेली अब भयावह नहीं, शांत लग रही थी, जैसे उसने अपना रहस्य साझा कर दिया हो। घड़ी ने 1 घंटा पूरा किया। हवेली का मुख्य द्वार स्वयं खुल गया। बाहर वही रात थी, पर अब सब कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। सीढ़ियों पर रुककर आर्या बोली, आज मैंने सिर्फ हवेली नहीं देखी, मैंने अपना साहस देखा। आरिव ने सर झुकाया, और मैंने आशा। दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े, पर अब उनके कदमों में एक अनकहा वादा था। रहस्यमयी हवेली ने उन्हें भय नहीं, बल्कि सत्य और विश्वास का उपहार दिया था। और कहते हैं, जो भी उस हवेली में 1 घंटा बिताता है, वो पहले जैसा कभी नहीं रहता।